नमस्कार मित्रों, YouTube के चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो काफ़ी चर्चा में है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी। जब आप पेपर देने जाएंगे तो कभी को हम लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं। खैर आइए चर्चा करते हैं फिल्म तांडव की। जी हाँ, फिल्म तांडव हमारा संविधान और आपका एग्जाम कैसे एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है और कैसे इससे प्रश्न आने की संभावनाएं आपकी बनती हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा संविधान का भाग 3 है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके यूएसए से लिया गया है। और जानते हैं क्यों यूएसए से लिया गया है? क्योंकि यूएसए में भी ब्रिटेन का शासन था, औपनिवेशिक शासन का दुखी रहा है। और जब वहाँ का संविधान बना तो उसके बाद लोगों ने सोचा कि कभी कोई ऐसा राज्य उत्पन्न न हो जाए कि जो पीड़ा हमने झेली है, मतलब कि ब्रिटेन औपनिवेशिक शासन की जो हमने पीड़ा झेली है, वही पीड़ा जो है आने वाला कोई राज्य इतना शक्तिशाली हो जाए, वही पीड़ा दोबारा हमारे यहाँ के नागरिकों को झेलना पड़े। इसलिए यूएसए ने अपने वहाँ मौलिक अधिकार की व्याख्या की, अपने संविधान में मौलिक अधिकार डाला। और चूंकि ब्रिटेन के औपनिवेशिक हम लोग भी रहे हैं, इसलिए हमने भी कॉपी जो किया मौलिक अधिकार से रिलेटेड वो यूएसए से कर लिया। चूंकि दोनों खग जाने खग ही की भाषा, दोनों पीड़ित थे ब्रिटेन से। तो आइए देखते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में, यानी हमारा संविधान का जो भाग 3 है, मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। जो भाग 3 है उसका एक अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको वाक मतलब होता है बोलना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर हम देखें तो जो अभिव्यक्ति है यह अपने साथ बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य लिए रहती है, यानी इसका विस्तार ज़्यादा है। तो अब प्रश्न उठता है कि जो वर्तमान समय में हमारे वहाँ फिल्में बन रही हैं, मैं किसी एक तांडव फिल्म की बात नहीं करूँगा, ऐसे तमाम फिल्में हैं जिन पे विवाद गहराता चला गया है। क्या वर्तमान परिदृश्य में जो फिल्में हैं वो समाज को दूषित कर रही हैं, समाज की विचारधारा को, समाज में घृणा का माहौल पैदा कर रही हैं? अगर हाँ, तो वह किस हमारे अनुच्छेद का उल्लंघन कर रही हैं? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 19। चूंकि अनुच्छेद 19 कहता है कि हमें बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु उसकी एक सीमा है। उससे हमारे बोलने से किसी का धर्म, मूल, जाति, वंश इत्यादि का मतलब कि उसको आहत नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे बोलने की सीमा को क्या किया गया, एक बैरियर के द्वारा बांध दिया गया है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा, देश की अखंडता, पड़ोसी राज्यों पर असर, आपसी भाईचारे पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तब क्या होगा? तो जैसा कि तांडव में दिखाया गया है, 2 जगह डिस्प्यूटेड दिखाई गई है। एक जहां वो भगवान शिव का डमरू लेके बोलता है, और दूसरी जगह वह जहां पे उसने एक आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, छोटी जाति और बड़ी जाति। यानी एक प्रकार का 19 यह जो फिल्म उद्योग है वर्तमान तांडव, ये हमारे 19 का भी उल्लंघन कर दे रहा है। उनकी तो स्वतंत्रता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें स्वच्छंदता नहीं मिली है। हमें स्वच्छंदता और स्वतंत्रता दोनों के अंतर को समझना चाहिए। हमारा अनुच्छेद 19 हमें स्वच्छंदता नहीं देता है, स्वतंत्रता देता है। जब वो स्वतंत्रता देता है तो उसको कई प्रकार की बेड़ियों से वो बांधे रखा है। अगर इस अनुच्छेद 19 का दुरुपयोग हुआ, यानी कि यह अनुच्छेद 19 आपके एग्जाम पॉइंट व्यू में इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तब क्या होगा? तो आईपीसी की कई ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत व्यक्ति के खिलाफ, संस्थान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जैसे आईपीसी की धारा 153A, ये बहुचर्चित है, आपसे एग्जामिनेशन में, किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यह क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, भाषा, सोसाइटी इत्यादि के नाम पे अगर कोई व्यक्ति मतलब कि बोलता है जिससे हर्ट होता है किसी व्यक्ति को, तो आईपीसी की 153A के तहत उससे मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरी धारा है 295, 295, 295
यह भी सेम बात कहता है कि अगर आपका धर्म, मूल वंश, जाति, पाति इत्यादि का जहर घोला गया है तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। आपके खिलाफ इन द मीन्स उस संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी में पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, किस अधिनियम के तहत ये एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो आप कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पूछेगा कब पास हुआ आपसे, तो आप कहेंगे 2008 में। यानी कि जो भी कानूनी प्रक्रिया की जा रही है यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत की जा रही है। तो तांडव जैसे वेब सीरीज बनाने वालों को या ऐसे कोई भी फिल्म निर्माता हो उनको इस डिस्प्यूट से बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आए दिन इसका एफआईआर लॉन्च हो रहा है। तो इस बहाने आपको अनुच्छेद 19 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के बारे में भी जानकारी मिली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।